नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अध्याय 21 का पाठ करेंगे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। 21वां अध्याय में हम महाराज पिथु का अपने प्रजा को उपदेश के वर्णन के बारे में जानेंगे। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, उस समय महाराज पिथु का नगर सर्वत्र मोतियों की लड़ियों, फूलों की मालाओं, रंग बिरंगे वस्त्रों, सोने के दरवाजे और अत्यंत सुगंधित धूप से सुशोभित था। उसकी गलियां, चौक और सड़कें चंदन और अर्घ्य के जल से सींच दी गई थी तथा उसे पुष्प, अक्षत, फल, गुड़, खील और दीपक आदि मांगलिक दिव्यों से सजाया गया था। वह ठौर ठौर पर रखे हुए फल फूलों से गुच्छों से युक्त केले के खंभों और सुपारी के पौधों से बड़ा ही मनोहर जान पड़ता था तथा सब और आम आदि वृक्षों के नवीन पत्तों की, बंदरवारों की विभूषित था। जब महाराजा ने नगर में प्रवेश किया तब दीपक, उपहार और अनेक प्रकार की मांगलिक सामग्री लिए हुए प्रजा जनों ने तथा मनोहर कुंडलों से सुशोभित सुंदरी कन्याओं ने उनकी अगवानी की। शंख और दूध विधि आदि बाजे बजने लगे, ऋतु जगन वेद ध्वनि करने लगे, बंदी जनों ने स्तुति गाना आरंभ कर दिया। यह सब देख और सुनकर भी उन्हें किसी प्रकार का अहंकार नहीं हुआ। इस प्रकार वीरवर पिथु ने राजमहल में प्रवेश किया। मार्ग में जहाँ तहाँ पूर्ववासियों और देशवासियों ने उनका अभिनंदन किया। परम यशस्वी महाराजा ने भी उन्हें प्रसन्नतापूर्वक अभीष्ट वर देकर संतुष्ट किया। महाराज पिथु महापुरुष और सभी के पूजनीय थे। उन्होंने इसी प्रकार के अनेकों उदार कर्म करते हुए पिथु का शासन किया और अंत में अपने विपुल यश का विस्तार कर भगवान का परम पद प्राप्त किया। सूत जी कहते हैं, मुनिवर शौनक जी, इस प्रकार भगवान मैत्री के मुख से आदिराज पिथु का अनेक प्रकार के गुणों से संपन्न और गुणगमानों के द्वारा प्रशंसित विस्तृत सुवंश सुनकर परम भागवत विदुर जी ने उनका अभिनंदन करते हुए कहा। विदुर जी बोले, ब्राह्मणों ने पिथु का अभिषेक किया। समस्त देवताओं ने उन्हें उपहार दिए। उन्होंने अपनी भुजाओं में वैष्णव तेज को धारण किया और उससे पिथु का दोहन किया। उनके उस पराक्रम के उचित स्वरूप विश्व भोग से ही आज भी संपूर्ण राजा तथा लोकपालकों सहित समस्त लोग इच्छानुसार जीवन निर्वाह करते हैं। भला ऐसा कौन समझदार होगा जो उनकी पवित्र कीर्ति सुनना न चाहेगा। अतः अभी आप मुझे उनके कुछ और भी पवित्र चरित्र सुनाइए। श्री मैत्री जी ने कहा, साधु श्रेष्ठ विदुर जी, महाराज पिथु गंगा और यमुना के मध्यवर्ती देश में निवास कर अपने पुण्य कमल क्षय की इच्छा से प्रारब्ध वश प्राप्त हुए भोग ही भोगते थे। ब्राह्मण वंश और भगवान के संबंधी विष्णु भक्त को छोड़कर उनका 7 द्वीपों के सभी पुरुषों तक अखंड एवं अभाग शासन था। एक बार उन्होंने एक महासत्र को दीक्षा ली। उस समय वहाँ देवताओं, ब्राह्मणों और राजर्षियों का बहुत बड़ा समाज एकत्र हुआ। उस समाज में महाराज पिथु ने उन पूजनीय अतिथियों का यथा योग्य सत्कार किया और फिर उस सभा में नक्षत्र मंडल में चंद्रमा के समान खड़े हो गए। उनका शरीर ऊंचा, भुजाएं भरी और विशाल, रंग गोरा, नेत्र कमल के समान सुंदर और अरुण वर्ग, नासिका, सुंगक मुख, मनोहर स्वरूप, सौम्य कंधे, ऊंचे और मुस्कान से युक्त दंपति पंक्ति की सुंदर थी। उनकी छाती चौड़ी, कमर का पिछला भाग सुदृढ़ और उदर पीपल के पत्ते के समान सुडौल तथा बल बड़े हुए होने से और भी सुंदर जान पड़ता था। नाभि भंवर के समान गरीब शरीर तेजस्वी था। जाए सुवर्ण के समान देदीप्यमान थी तथा पैरों के पंजे उभरे हुए थे। उनके बाल बारीक, घुघराले, काले और चिकने थे। गर्दन शंख के समान उतार चढ़ाव वाली तथा रेखाओं से युक्त थी और वे उत्तम बहुमूल्य धोती पहने और वैसे ही चादर ओढ़े थे। दीक्षा के नियमानुसार उन्होंने समस्त आभूषण उतार दिए थे। इसी से उनके शरीर के अंग प्रत्यंग की शोभा अपने स्वाभाविक रूप से स्पष्ट झलक रही थी। वे शरीर पर कृष्ण मृग का चर्म और हाथों में कुशा धारण किए हुए थे। उससे उनके शरीर की कांति और भी बढ़ गई थी। वे अपने सारे नित्य कृत्य यथाविधि संपन्न कर चुके थे। राजा पिथु ने मानो सारी सभा में हर्ष से सारोवार करते हुए अपने शीतल एवं स्नेहपूर्ण नेत्रों से चारों ओर देखा और फिर अपना भाषण प्रारंभ किया। उनका भाषण अत्यंत सुंदर, विचित्र, पदों से युक्त, स्पष्ट, मधुर, गंभीर एवं निशंक था। मानो उस समय वे सबका उपकार करने के लिए अपने अनुभव का ही अनुवाद कर रहे थे। राजा पिथु ने कहा, सज्जनों, आपका कल्याण हो। आप महानुभाव जो यहाँ पधारे मेरी प्रार्थना सुने। जिज्ञासु
पुरुषों को चाहिए कि संत समाज में अपने निश्चय का निवेदन करें। इस लोक में मुझे प्रजनों का शासन, उनकी रक्षा, उनकी आजीविका का प्रबंध तथा उन्हें अलग अलग अपनी मर्यादा में रखने के लिए राजा बनाया गया है। अतः इसका यथावत पालन करने से मुझे उन्हें मनोरथ पूर्ण करने वाले लोगों की प्राप्ति होनी चाहिए, जो वेदवादी मुनियों के मतानुसार संपूर्ण कर्मों के साक्षी श्री हरि के प्रसन्न होने पर मिलते हैं। जो राजा प्रजा को धर्म मार्ग की दीक्षा न देकर केवल उससे कर वसूल करने में लगा रहता है, वह केवल प्रजा के पाप की ही भागी होता है और अपने से ऐश्वर्य से हाथ धो बैठता है। अतः प्रिय प्रजन, अपने इस राजा का परलोक में हित करने के लिए आप लोग परस्पर दोष दृष्टि छोड़कर हृदय से भगवान को याद रखते हुए अपने अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए, क्योंकि आपका स्वार्थ भी इसी में है और इस प्रकार मुझ पर भी आपका बड़ा अनुग्रह होगा। विशुद्ध उचित देवता, पितृ और महर्षिगण, आप भी मेरी इस प्रार्थना का अनुमोदन कीजिए, क्योंकि कोई भी कर्म हो, मरने के अंतरिक्त उसमें कर्ता, उपदेष्टा और समर्थों को उसका समान फल मिलता है। माननीय सज्जनों, किन्हीं श्रेष्ठ महानुभावों के सत्य में तो कर्मों का फल देने वाले भगवान यज्ञपति हैं, क्योंकि इहलोक और परमलोक दोनों ही जगह कोई कोई शरीर बड़े तेजोमय देखे जाते हैं। मनु, उत्तानपाद, महीपति, ध्रुव, राजश्री, प्रियव्रत, हमारे दादा अंग तथा ब्रह्मा, शिव, प्रहलाद, बलि और इसी कोटि के अन्याय महानुभावों के मत में तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप चतुर्वर्ग तथा स्वर्ग और अपवर्ग के स्वाधीन नियम का कर्म फलदाता स्वरूप में भगवान गद्दा धारण की आवश्यकता ही है। इस विषय में तो केवल मृत्यु के दहित विन आदि कुछ सोचनीय और धर्म विमूढ़ लोगों का ही मतभेद है, अतः इसका कोई विशेष महत्व नहीं हो सकता। जिनके चरण कमलों की सेवा के लिए निरंतर बढ़ने वाली अभिलाषा, उन्होंने चरण नख से निकली हुई गद्दा जी के समान संसार ताप से संतप्त जीवों के समस्त जन्मों के सचित मनोमल को तत्काल नष्ट कर देती है। जिनके चरणतर का आश्रय लेने वाला पुरुष सब प्रकार के मानसिक दोषों को धो डालता है तथा वैराग्य और तत्व साक्षात्कारता रूप बल पाकर भी इस दुख में संसार चक्र में नहीं पड़ता, और जिनके चरण कमल सब प्रकार के मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं, उन प्रभु को आप लोग अपनी अपनी आजीविका के उपयोगी वरना समुचित अध्यापनादि कर्म तथा ध्यान, स्तुति, पूजा, मानसिक, वाचिक एवं शारीरिक क्रियाओं के द्वारा भेजे। हृदय में किसी प्रकार का कपट न रखे तथा यह निश्चय रखे कि हमें अपने अपने अधिकार अनुसार इसका फल अवश्य प्राप्त हो। भगवान स्वरूप तो विशुद्ध विज्ञान घन और समस्त विश्व से रहित है, किंतु इन कर्म मार्ग में जौ, चावल आदि विविध द्रव्य, सुखादि गुण, अवघात, कुटना आदि क्रिय है। मल्लों के द्वारा अर्थ, आश्रय, लिंग तथा ज्योतिषोम आदि नामों से संपन्न होने वाले अनेक विशेष व्यूत यज्ञ के रूप में प्रकाशित होते हैं। जिस प्रकार एक ही यानी भिन्न भिन्न काष्ठों में उनके ही आकार आदि के अनुरूप भासती है, उसी प्रकार वे सर्व व्यापक प्रभु परमानंद स्वरूप होते हुए भी प्राकृतिक काल वासना और अदृष्ट से उत्पन्न हुए शरीर में विषयकार बनी हुई बुद्धि में स्थित होकर उन यज्ञ यज्ञादि क्रिया के फल अनेक प्रकार के जान पड़ते हैं। हो इस पृथ्वी तल पर मेरे जो प्रजानन भक्तों के अधीश्वर सर्वगुरु श्री हरि का एक निष्ठ भाव से अपने अपने धर्मों के द्वारा निरंतर पूजन करते हुए मुझ पर बड़ी कृपा करते हैं। सहनशीलता, तपस्या और ज्ञान इस विशिष्ट विभूतियों के कारण वैष्णव और ब्राह्मणों के वंश स्वतः ही उज्ज्वल होते हैं। उन पर राजकुल का तेज, धन, ऐश्वर्य आदि समृद्धियों के कारण अपना प्रभाव न डाले। ब्रह्मादि समस्त महापुरुषों में अग्रगण्य ब्राह्मण भक्त पुराण प्रोक्त श्री हरि ने भी निरंतर इन्हीं के चरणों की वंदना करके अविचल लक्ष्मी और संसार को पवित्र करने वाली कीर्ति प्राप्त की है। आप लोग भगवान के लोक संग्रह रूप धर्म का पालन करने वाले तथा सर्वांतर्यामी स्वयं प्रकाश ब्रह्म प्रिय श्री हरि विप्रेयसी की सेवा करने से ही परम संतुष्ट होते हैं। अतः आप सभी को सब प्रकार से विनय पूर्वक ब्राह्मण कुल की सेवा करनी चाहिए। इनकी नित्य सेवा करने से ही शीघ्र ही चित्त शुद्ध हो जाने के कारण मनुष्य स्वयं ही परम शांति रूप मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः लोक में इन ब्राह्मणों से पटकर दूसरा कौन है जो अविश्य भोजी देवता का मुख हो सके। उपनिषदों के ज्ञान परक वचन एक मात्र जिनमें ही गतार्थ होते हैं, वे भगवान अनंत इंद्र आदि अगिन देवताओं के नाम से तत्व ज्ञानियों द्वारा ब्राह्मणों के मुख से श्रद्धापूर्वक हवन किए हुए पदार्थों को जैसे चाव से ग्रहण करते हैं, वैसे चेतना शून्य अग्रिम होते हुए द्रव्यों को नहीं ग्रहण करते। संभयनगण जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में प्रतिबिंब का भान होता है, उसी प्रकार जिसमें इस संपूर्ण प्रचुर का ठीक ठीक ज्ञान होता है, उस नित्य शुद्ध और सनातन ब्रह्म वेद को जो
परमार्थ तत्व की उपलब्धियों के लिए श्रद्धा तप मंगलमय आचरण स्वाध्याय विरोधी वार्तालाप के त्याग तथा संयम और समाधि के अभ्यास द्वारा धारण करते हैं। उन ब्राह्मणों के चरण कमलों की धूलि को मैं आयु पर्यंत अपने मुकुट पर धारण करूं, क्योंकि उसे सर्वदा सिर पर चढ़ाते रहने से मनुष्य के सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण गुण उसकी सेवा करने लगते हैं। उन गुणगान शील संपन्न कृतज्ञ और गुरुजनों की सेवा करने वाले पुरुष के पास सारी संपदाएं अपने आप आ जाती है। अतः मेरी तो यही अभिलाषा है कि ब्राह्मण कुल, गोवंश और भक्तों के सहित श्री भगवान मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। श्री मैत्री जी कहते हैं, महाराज पितु का यह भाषण सुनकर देवता, पितर और ब्राह्मण आदि सभी साधु जन बड़े प्रसन्न हुए और साधु साधुओं को हुक्म की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा, पुत्र के द्वारा पिता पुण्य लोगों को प्राप्त कर लेता है। यह श्रुति यथार्थ। पापी वन ब्राह्मणों के शाप से मारा गया था, फिर भी इसमें पुण्य बल से उनका नरक में निस्तार हो गया। इसी प्रकार हिरण्यकशिपु भी भगवान की निंदा करने के कारण नरकों में गिरने वाला ही था कि अपने पुत्र प्रहलाद के प्रभाव से उन्हें पार कर गया। वीर और पितु जी, आप तो पृथ्वी के पिता ही और सब लोगों के एकमात्र स्वामी श्री हरि भी आपकी एक सी अविचल भक्ति है, इसलिए आप अनंत वर्षों तक जीवित रहे। आपका सुयंश बड़ा पवित्र है। आप उदार कीर्ति ब्रह्मदेव श्री हरि की कथाओं का प्रचार करते हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है, आज आपको अपने स्वामी के रूप में पाकर हम अपने को भगवान के ही राज्य में समझते हैं। स्वामी ने अपने आश्रितों को इस प्रकार का श्रेष्ठ उपदेश देना आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि अपनी प्रजा के ऊपर प्रेम रखना तो करुणामय महापुरुषों का स्वभाव ही होता है। हम लोग प्रलोभवश विवेकहीन होकर संसारमय में भटक रहे थे, सो प्रभु आज आपने हमें इस अज्ञान अंधकार के पार पहुंचा दिया। आप शुद्ध सतत्व में परम पुरुष है, जो ब्राह्मण जातियों के प्रविष्ट होकर क्षत्रियों की और क्षत्रिय जातियों में प्रविष्ट होकर ब्राह्मणों की तथा दोनों जातियों में प्रविष्ट होकर सारे जगत की रक्षा करते हैं। हमारा आपको नमस्कार है। 21वां अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्णा। अब हम शिव जी की आरती करेंगे। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजय, हंसानन गरुड़ासन विश्ववाहन साजय। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दश भुज अति शोभे, त्रिगुण रूपिणी रखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कनसारी करिमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, शनकादिक गरुनादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, घर के मध्य कमंडलो चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानते अविवेका, मधु कैटभ दो मारे, सूर्य भयहीन करे। ओम जय शिव ओमकारा, लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा, पार्वती अर्धांगी शिव लहरी गंगा। ओम जय शिव ओमकारा, पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलासा, भांगे धतुर का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा, जटा में गंगे बहते हैं, गले मुंडल माला, शेष नाग लिपटावत ओढ़ते मृगशाला।
ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विराज, विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी, नित्य उठे दर्शन पावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी, भजते शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।